क्लास 9th इंग्लिश की कावेरी बुक का सेकेंड चैप्टर है द पॉट मेकर. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इट्स अ वेरी वार्म स्टोरी written by Temsula O. Let's understand this story. Before starting it, I'll give you a small overview about the entire story. This basically is about a little girl. Her name is Centilla. ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची के बारे में है and her name is Centilla. Centilla is a young girl. She is very determined to master the art of pottery. वो पॉटरी सीखना चाहती है, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहती है. लेकिन उसकी मम्मी एरेनला नहीं चाहती कि वो पॉटरी सीखे. वो चाहती हैं कि वो वीविंग सीखे, क्योंकि उनकी मम्मी खुद एक पॉटर है. शी हरसेल्फ इज अ पॉटर एंड शी अंडरस्टैंड्स कि जो भी पॉटर्स हैं उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है, उन्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी इतना मेहनत वाला काम करे, तो इसीलिए वो चाहती है कि उनकी बेटी वीवर बने, ना कि पॉटर बने. अब हमें ये देखना है कि सेंटिला अपनी मम्मी की बात सुनकर एक वीवर बनती है या फिर अपने पैशन को फॉलो कर कर एक पॉटर बनती है, और एट द एंड क्या होता है इस कहानी में. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. So as I said, since childhood, Centilla nurtured a deep passion to become an expert pot maker like her mother and grandmother. बचपन से ही सेंटिला में एक बहुत ज़्यादा डीप पैशन था. She nurtured a deep passion. पैशन का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और nurtured का मतलब होता है कल्टिवेटेड, यानी कि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड पैशन था टू बिकम एन एक्सपर्ट पॉट मेकर. एक एक्सपर्ट पॉट मेकर बनने का एक पैशन है उसके अंदर. और ये पैशन उसे कहाँ से मिल रहा है? वो अपनी मम्मी को देखती है और दादी को देखती है, क्योंकि उसकी मम्मी और दादी वो दोनों ही पॉट मेकर है. एंड दैट इज द रीजन शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड पॉट मेकर. हाउएवर, हर मदर एरेनला स्ट्रांगली प्रेफर्ड हर टू बिकम अ वीवर इंस्टेड. जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी मम्मी चाहती है कि वो पॉटर ना बने, बल्कि क्या बने? वीवर बने. नाउ व्हाई इज दैट सो? एरेनला पॉटरी की हार्डशिप्स को डिस्क्राइब करती है. हार्डशिप्स का मतलब बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस, उन्हें बताते हुए कहती है कि उसे हर रोज 16-16 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है क्ले इकट्ठी करने के लिए. जो पॉट होता है ना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो क्ले से बनते हैं, एक स्पेशल क्ले से. हर मिट्टी से वो नहीं बनते, तो इसे क्ले ढूंढने जाना पड़ता है और लगभग 16-16, 17-17 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है क्ले इकट्ठी करने के लिए. उसे बहुत ज़्यादा भारी भरकम लोड्स लेकर अपहिल चढ़ना पड़ता है, यानी कि ऐसे पहाड़ पर उसे इतना सारा लोड लेकर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है. जो क्ले वो लेकर आती है उसे उसकी पाउंडिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसे उसकी पिटाई करनी पड़ती है उसे सॉफ्ट बनाने के लिए. उसकी बहुत ज़्यादा पाउंडिंग करने के बाद, उसके सॉफ्ट बनने के बाद ही उससे बर्तन बनते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, जो नहीं चाहती एरेनला कि उसकी बेटी सेंटिला भी फेस करे. सो एरेनला एक्सप्लेन्ड दैट पॉट मेकिंग इज टीडियस. टीडियस का मतलब होता है वेरी टायरिंग. एरेनला एक्सप्लेन करती है कि पॉट मेकिंग बहुत टायरिंग काम है, बहुत थकाने वाला काम है. इट्स वेरी मेसी एंड इट ब्रिंग्स ओनली अ पिटियंस, वेयर वीविंग इज क्लीनर, डन इनडोर्स एंड ऑफर्स अ हैंडसम रिटर्न. अब वो कंपेयर कर रही है वीविंग को और पॉटरी को. वो कहती है कि जो पॉटरी है, एक तो वो बहुत थका देने वाला प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टीडियस है, ज़्यादा मेसी है, और इससे बहुत कम पैसे मिलते हैं. इट ब्रिंग्स ओनली अ पिटियंस. पिटियंस का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम. उससे पैसे भी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल भी है, बहुत टायरिंग भी है. ऑन दी अदर हैंड वीविंग वो साफ सुथरा काम है, घर के अंदर ही हो जाता है और बहुत सारे पैसे मिलते हैं. एंड दैट इज द रीजन शी वॉन्ट्स हर डॉटर सेंटिला टू चूज वीविंग इंस्टेड ऑफ पॉटरी. अब सेंटिला अपनी मम्मी की बात मान लेती है, क्योंकि उसको अपनी मम्मी से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना होता है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैश. सो शी डजंट वांट कि उसकी मम्मी से उसका किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़ा हो. तो सारे क्लैशेस अवॉइड करने के लिए सेंटिला अपना ये जो डीप फैसिनेशन है, ये जो डीप पैशन है पॉटरी के प्रति, उसे छुपा लेती है. शी हिड हर फैसिनेशन एंड सीक्रेटली परस्यूड हर पैशन. ऐसा नहीं है कि वो अपना डीप पैशन छुपा के उसे छोड़ ही देती है, वो चुपचाप चुपके से इस चीज को परस्यू करती रहती है. कैसे? शी यूज्ड टू विजिट एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल व्हेनेवर हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स. जब भी उसके मम्मी पापा खेत जाते थे, अपने फील्ड्स में जाते थे, वो चुपचाप गांव के एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती थी
और उनसे पॉटरी का स्किल सीखती थी बिकॉज शी वॉज obsessed बाय द आर्ट ऑफ पॉटरी। वो बहुत ज्यादा पैशनेट थी उस बारे में। नाउ स्लोली व्हाट हैपेंड, हर सीक्रेट विजिट्स बिकेम हॉट टॉपिक ऑफ द विलेज गॉसिप। धीरे धीरे वो जो ये चुपचाप दूसरे पॉटर्स के पास जाती थी पॉटरी सीखने के लिए, ये एक हॉट टॉपिक बन गया। हॉट टॉपिक का मतलब होता है वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, एकदम कहते हैं ना आग की तरह फैल गई ये बात। तो सब एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि सेंटिला की मम्मी एरेनला, उसकी दादी, वो दोनों क्यों नहीं उसे पॉटरी सिखा रही हैं। उस बच्ची को क्यों दूसरे पॉटर्स के पास जाना पड़ रहा है पॉटरी सीखने के लिए। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये विलेज गॉसिप बन गई। गॉसिप का मतलब होता है र्यूमर्स। मोस्टली इट इज नेगेटिव। जब आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नेगेटिव बात करो, दैट इज कॉल्ड गॉसिप। And the community worried that traditional craft would disappear if not passed down. तो क्योंकि उनकी पूरी कम्युनिटी ही पॉट बनाने का काम करती थी, कम्युनिटी के लोग बहुत परेशान हो गए। वो ये सोचने लगे कि अगर बाकी कम्युनिटी के लोग भी ऐसे ही करें, अपने बच्चे को पॉटरी ना सिखा के दूसरी आर्ट सिखाए, दूसरी क्राफ्ट सिखाए, तो ये काम तो एकदम गायब ही हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट डिसअपियर हो जाएगा अगर हमने अपनी आगे आने वाली जनरेशन को ये नहीं सिखाया तो। एवरीबडी वाज वरीड अबाउट इट। The whole community was talking about it. Consequently, her father, Mesoba, was summoned by the village council to explain the situation. अब क्या होता है, क्योंकि उसके घर में कोई उसे पॉटरी नहीं सिखा रहा था और वो बाहर जाती थी पॉटरी सीखने के लिए, एज अ रिजल्ट उसके पापा मेसोबा को, उसके पिताजी का नाम मेसोबा है, उसे विलेज काउंसिल ने समन कर लिया। समन का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली बुलाना। जैसे कोर्ट से समन का ऑर्डर आता है, तो जैसे समन मतलब कोई बुलावा समझ लीजिए कि कोर्ट आपको बुला रहा है, वैसे ही विलेज काउंसिल ने उसके पापा को समन कर लिया, यानी कि ऑफिशियली उनको ऑर्डर भेजा कि आपको हमारे सामने पेश होना पड़ेगा और ये सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। गांव के जो भी एल्डर्स थे उन्होंने स्ट्रिक्टली मेसोबा को ये बात रियलाइज कराई कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट जितने भी हैं, दे सिंबलाइज देयर हिस्ट्री एंड कल्चर। ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है पॉट मेकिंग का, ये उनके हिस्ट्री और कल्चर को सिंबलाइज करता है। मेकिंग इट अ पेरेंट्स बाउंड इन ड्यूटी। बाउंड इन ड्यूटी का मतलब क्या होता है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए आपकी ये ड्यूटी, आपका फर्ज बनता है, यू आर ऑट टू डू दिस, आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको ये जो स्किल है ये नेक्स्ट जनरेशन को पास करनी ही पड़ेगी, ये आपकी ड्यूटी है। सब लोगों ने उन्हें याद दिलाया। एरेनला फाइनली रिलेंटेड। उसकी मम्मी अब थोड़ी पिघल गई, थोड़ी सॉफ्टन हो गई और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो सेंटिला को सिखाएंगी पॉट मेकिंग। तो शी फाइनली टॉट हर हाउ टू कलेक्ट एंड प्रिपेयर द क्ले। तो एरेनला ने अपनी बेटी को क्ले कलेक्ट करना और क्ले को प्रिपेयर करना, उसे पाउंड करके सॉफ्ट करना सिखा दिया। But Centilla faced immense frustration as she failed to shape the clay properly for the entire year. अब जब वो क्ले कलेक्ट करना सीख गई है, क्ले प्रिपेयर करना सीख गई है, बट फिर भी वो बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रही है। इमेंस का मतलब होता है ग्रेट, बहुत ज्यादा। शी इज फीलिंग ग्रेट। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, बहुत चिड़चिड़ा फील कर रही है वो, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज शी इज नॉट एबल टू शेप द क्ले प्रॉपरली। पूरे 1 साल बीत जाने के बाद 1 साल तक क्ले कलेक्ट करना, प्रिपेयर करना और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो क्ले को प्रॉपरली शेप नहीं कर पा रही है। एंड दैट इज वाई शी इज वेरी अपसेट एंड इरिटेटेड। नाउ comes the turning point in the story. The turning point came when Centilla stayed at girls' dormitory, supervised by Onula, a kind of middle-aged widow. Now I'll tell you what does this dormitory mean. Basically, dormitory का मतलब होता है एक बहुत मतलब एक कमरा है काफी बड़ा सा और जिसमें बहुत सारे बेड्स रखे हुए हैं। स्पेशली एक हॉस्टल की तरह समझ लो, स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। एक जगह है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स सो रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे। तो अब सेंटिला की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब सेंटिला एक गर्ल्स डॉर्मेट्री में रहती है। डॉर्मेट्री का मतलब होता है एक जगह जहाँ पर बहुत सारे बेड्स पड़े हुए हैं और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स सोते हैं। स्टूडेंट्स के रहने की एक जगह समझ लो, एक हॉस्टल टाइप आप समझ लो। तो जब ये इस हॉस्टल गई थी, डॉर्मेट्री गई थी,
तब उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है. दिस डॉर्मेट्री वॉज सुपरवाइज्ड बाय ओनुला. अब इस डॉर्मेट्री की सुपरवाइजर है ओनुला. ओनुला एक मिडिल एज्ड विमेन है, बट शी इज अ विडो. उनके हस्बैंड नहीं है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओनुला ऑब्जर्व्ड सेंटिला वर्किंग सीक्रेटली and noticed that her clumsy efforts were caused by fear and being too tensed. तो ओनुला जो डॉर्मेट्री की सुपरवाइजर है, वो चुपचाप सेंटिला को पॉट बनाते हुए देखती है. अब वो नोटिस करती है कि सेंटिला थोड़ी सी डरी हुई है और इस डर के कारण वो ठीक से पॉट नहीं बना पा रही है. शी इज मेकिंग सम clumsy efforts and these clumsy efforts are caused by fear and being too tensed. ओनुला नोटिस करती है कि ये बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है, इस वजह से वो पॉट अच्छे से नहीं बना पा रही है. शी इज वेरी फियरफुल एंड शी इज वेरी नर्वस और एंशियस. जब आप नर्वस और एंशियस होते हो, योर बॉडी एक्ट्स इन अ सर्टेन वे, योर बॉडी टाइटन्स, और इस वजह से आप कोई भी फ्लेक्सिबल काम अच्छे से नहीं कर पाते. तो उसकी उंगलियां ठीक से उस पॉट को शेप नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी उंगलियां बहुत टेंस्ड थी, बहुत डरी हुई थी. शी वॉज वेरी वेरी फियरफुल. तो इस चीज को ओनुला ऑब्जर्व कर लेती है. अब ओनुला क्या करती है? ओनुला उसके लिए एक एनकरेजमेंट का सोर्स बनती है. ओनुला प्रोवाइडेड वाइटल एनकरेजमेंट, boosted Scintilla's confidence, and advised her to closely observe her mother's precise movements. Onula, she was a sweet lady. वो सेंटिला को एनकरेज करती है, उसे मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और उसे एडवाइस करती है कि तुम ध्यान से अपनी मम्मी के जो प्रिसाइज मूवमेंट्स है, प्रिसाइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड जो मूवमेंट्स है, उसकी मम्मी जो हाथों से मूवमेंट करती है, उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना. स्पेशली व्हेन शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट. जब तुम्हारी मम्मी एक पॉट के मुंह को आकार देती हैं, तुम उनके हाथ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना. ओनुला सेंटिला को सलाह देती है कि यू हैव टू ऑब्जर्व योर मदर वाइल मेकिंग द पॉट. तो सेंटिला ये बात मान लेती है. सेंटिला केयरफुली ऑब्जर्व्ड हर मदर्स हैंड. वो ध्यान से अपनी मम्मी के हाथों को ऑब्जर्व करती है, देखती है कि कैसे उसकी मम्मी के हाथ कोऑर्डिनेशन में मूव कर रहे हैं, प्रॉपर कंट्रोल में, वो डरी हुई नहीं है और उनके हाथों से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है मूवमेंट. शी इज ऑल्सो डूइंग द रिदमिक टैपिंग. वो धीरे 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 करके पॉट को टैप भी कर रही है. एंड हाउ शी क्राफ्टेड द रिम. रिम का मतलब होता है ये जो ये मुंह वाला हिस्सा होता है ना पॉट का, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड रिम, द टॉप एज ऑफ द पॉट. तो वो अपनी मम्मी को बहुत ध्यान से देखती है कि वो कैसे पॉट को धीरे से टैप भी कर रही है, वो रिम को बनाते वक्त अपनी उंगलियों को कैसे मोड़ती है, हाथों को कैसे यूज कर रही है, वो बहुत ध्यान से अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करती है. नाउ व्हाट हैपेंस? ऑन अ ब्राइट सनी डे, एरेनला अनएक्सपेक्टेडली लेफ्ट अ लार्ज बैच ऑफ वर्क्स टू सेंटिला. अब एक दिन अचानक से, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है सडनली, एक दिन अचानक से एरेनला बहुत सारे पॉट्स बनाने के लिए, बहुत सारा पॉट बनाने का काम सेंटिला के भरोसे छोड़ देती है. शी वॉज कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक. वो कह रही थी मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये सारा काम अब तुम कर लो. ये एक तरह से सेंटिला का टेस्ट भी था कि उसने इंडिपेंडेंटली कितनी स्किल सीखी है, क्या वो खुद से पॉट बना पा रही है या नहीं, क्या वो अकेले काम कर सकती है या नहीं. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वर्किंग अलोन, सेंटिला फाउंड हर मोमेंटम. अकेले काम करके सेंटिला को मोमेंटम मिल गया, मतलब शी एंटर्ड इन अ स्टेट ऑफ फ्लो. तो बेसिकली उसको फ्लो मिल गया एंड शी क्राफ्टेड पॉट आफ्टर पॉट. तो उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे पॉट बनाए विद इनक्रेडिबल स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, एंड डेक्सटेरिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुलनेस के साथ. पहले शी वॉज लुकिंग लाइक अनस्किल्ड और फिर उसके बाद शी बिकेम स्किलफुल. तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत सारी स्किल के साथ बहुत सुंदर पॉट बना रही थी. नियरली मैचिंग हर मदर्स टोटल काउंट. जितने टोटल उसकी मम्मी ने पॉट बनाए, लगभग उतने ही पॉट सेंटिला ने भी बनाए. मतलब वो स्पीड से काम कर रही थी और अच्छा काम कर रही थी. Now this phenomenal effort proved that Scintilla had finally achieved complete pottery mastery. Phenomenal का मतलब होता है extraordinary.
तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट ने ये प्रूव करा कि सेंटिला ने फाइनली क्या अचीव कर लिया, क्या अटेन कर लिया, एक कंप्लीट पॉटरी मास्टरी, यानी उसने एक क्या अटेन कर लिया, एक्सपर्टीज। वो एकदम अपनी मम्मी की तरह फास्ट पॉट भी बना रही है और सुंदर भी बना रही है, तो उसे फाइनली पॉटरी में उसने परफेक्शन हासिल कर लिया। राइट आफ्टर हर triumphant success, Scintilla walked into the house and made a tragic discovery. Triumphant का मतलब होता है सक्सेसफुल। अपने पॉट मेकिंग में सक्सेसफुल होने के बाद, एकदम जीत हासिल करने के बाद वो घर में आती है। वो अपनी मम्मी को बताने के लिए शायद बहुत एक्साइटेड होगी कि देखो मैंने पॉट्स बनाए हैं। जैसे ही वो घर में घुसती है वो कुछ डिस्कवर करती है, एक ट्रैजिक डिस्कवरी। ट्रैजिक का मतलब होता है हार्ट ब्रेकिंग, एकदम टेरिबल चीज वो डिस्कवर करती है। वो देखती है हर मदर वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। उसकी मम्मी फर्श पे लेटी हुई थी एंड शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, और उसकी मम्मी सांस नहीं ले रही थी। मतलब उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड नाउ। When Onula enters the shed, she sees two identical rows of pots, one made by Erenla and other by Scintilla. अब ये जो डॉर्मेट्री की सुपरवाइजर थी ओनोला, वो भी सेंटिला के साथ उस शेड में एंटर करती है, उसकी मम्मी को शायद लास्ट टाइम देखने के लिए। जब वो एंटर करती है शेड में तो ये देखती है कि दो पॉट्स की रो बनी हुई है और दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम टू सेम दिख रहे हैं, एग्जैक्टली दे आर लुकिंग एग्जैक्टली अलाइक। तो वो दिखती है दो पॉट्स की रो है, एकदम सेम टू सेम दिख रही है। एक रो एरेनला ने बनाई है और एक रो सेंटिला ने। वो देखकर फर्क नहीं कर पाती कि कौन सी सेंटिला ने बनाई है और कौन सी एरेनला ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, सेंटिला हैज फाइनली अचीव्ड व्हाट शी वांटेड टू अचीव, द पॉटरी मास्टरी। वो फाइनली एक बहुत सक्सेसफुल पॉटर बन चुकी है। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर। वंडर का मतलब होता है अमेजमेंट। इस अद्भुत जगह से वो धीरे धीरे उनूला वापस जाने लगती है, बिकॉज शी बिलीव दैट शी हैड विटनेस्ड। विटनेस का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। तो उसका मानना था, शी बिलीव्ड दैट शी हैड जस्ट ऑब्जर्व्ड अ प्रोफाउंड रिविलेशन। प्रोफाउंड रिविलेशन का मतलब होता है उसे एक डीप रियलाइजेशन हिट होती है। वो जो दो पॉट के लाइंस बने हुए थे, वो जो दो पॉट के बैचेस थे, विच वर स्टिल मॉइस्ट, विच वर स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, उन पॉट्स को देखकर उसे कुछ रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है? उसे ये रियलाइज होता है दैट इवन एमिडस्ट अ ट्रैजिक लॉस अ स्किल्ड न्यू पॉटर वॉज बॉर्न। यानी कि इस भारी लॉस में जो सेंटिला को हुआ था, शी लॉस्ट हर मदर, इस ट्रैजिक लॉस के दौरान भी, इस दुखद घटना में भी एक नए पॉटर का जन्म हुआ। एंड द न्यू पॉटर वॉज नन अदर दैन सेंटिला। उसने फाइनली एट द एंड पॉटरी की स्किल सीख ली अपनी दादी और माँ की तरह। वो एक एक्सपर्ट पॉटर बन चुकी थी। हमें कैसे पता वो एक्सपर्ट पॉटर बन चुके थे? क्योंकि जब सेंटिला के बनाए हुए पॉट्स और उसकी मम्मी के बनाए हुए पॉट्स एकदम आइडेंटिकल, एकदम एक जैसे नजर आते हैं, तब उनुला को समझ आता है कि एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। एंड दिस इज वेयर द स्टोरी एंड्स। यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। ये स्टोरी का एंड बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक है, एंड आई विल टेल यू हाउ। यहाँ पर जो एरेनला की डेथ है वो कुछ सिंबलाइज कर रही है। एरेनला की डेथ सिंबलाइज कर रही है कि किसी एक व्यक्ति के मरने से जो क्राफ्ट है या स्किल्स हैं वो नहीं मरते, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। तो इतनी सारी ट्रेजेडीज के बावजूद, इतने सारे हार्डशिप्स के बावजूद भी एक नए पॉट मेकर का जन्म हुआ। यानी कि जो स्किल्स एरेनला के पास थे वो सेंटिला में पास ऑन हो गए। सेंटिला की ये पूरी जर्नी ये प्रूव करती है कि अगर आपको किसी भी चीज के प्रति एक जेन्युइन पैशन है, किसी भी चीज को सीखने का एक जेन्युइन पैशन है और आपके अंदर परसिवरेंस है, तो इवेंचुअली सारे के सारे बैरियर्स, जितने भी ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं, किसी भी प्रकार के अड़चन है जो आपके लाइफ में आती हैं, उन सबको आप ओवरकम कर लोगे।
ऑल राइट, दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। इस पूरे लेसन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके कैरेक्टर स्केचेस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटिला, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मेसोबा, एरेनला। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको आई बटन पर दिख रही होगी ऊपर साइड में राइट कॉर्नर पे, अगर आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो उस वीडियो में आप लैंड करोगे जहां पर हम इन सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केचेस को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप आई बटन पे क्लिक करो, उस वीडियो में पहुंचो एंड आई विल सी यू देयर।